examination, Rama's score was 1/12 of the sum of the scores of Mohan and Anjali. जो रामा का स्कोर है वो 1/12 of the score of Mohan plus Anjali है. After a review, the score of each of them is increased by 6. तो रामा का भी R+6 कर दिया, इसका M+6 कर दिया और अंजलि का A+6 कर दिया, सबका 6 से बढ़ा दिया. The revised score of Anjali, Mohan and Rama were in the ratio of 11:10:3. Then Anjali's score exceeded Rama's score by. So, इनका जो स्कोर है अगर वो इस रेशियो में है तो वो 11x, 10x और 3x हुआ होगा, बराबर है. मतलब जो पहला वाला जो स्कोर था वो पहला वाला स्कोर 11x - 6, 10x - 6 एंड 3x - 6 हुआ था बिकॉज दिस न्यू रेशियो वाज आफ्टर इंक्रीजिंग 6. सो पहले उनके मार्क्स ऐसे हुए होंगे. अब मेरे को ये रिलेशन दे रखा है तो रामा का स्कोर था 3x - 6 पहले, जो था 1/12 ऑफ मोहन. किधर है भाई? मोहन इज 10x - 6 प्लस अंजलि वॉज 11x - 6. क्लियर? सो नाउ 36x - 72 is 21x - 12. तो ये 21x अगर इधर आएगा तो ये 15x हो जाएगा और ये 72 उधर जाएगा तो वो 60 हो जाएगा. तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी. मतलब इसको 44 मिले होंगे अंजलि को, इसको 40 मिले होंगे और इसको 12 मिले होंगे. तो अंजलि का स्कोर रामा के स्कोर से कितना ज्यादा है? 32 ज्यादा है. क्लियर? A basket of 2 apples, 4 oranges and 6 mangoes cost the same as basket of 1 apple, 4 oranges and 8 mangoes, or a basket of 8 oranges and 7 mangoes. Then the number of mangoes in a basket of mangoes that has the same cost as the other baskets. पूरा कंफ्यूजन हो गया. तो बोलता है कि 2 एप्पल प्लस 4 ऑरेंज को ऐसे क्रॉस करता हूं मैं, प्लस 6 मैंगोस. इसके लिए क्रॉस किया, इसको 0 ना समझ बैठे. दे आर सेम एज कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल प्लस 4 ऑरेंजेस प्लस 8 मैंगोस, विच इज ऑल्सो सेम एज कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंजेस प्लस 7 मैंगोस. ये सब कॉस्ट है. इतने का कॉस्ट इज इक्वल टू इतने का कॉस्ट इज इक्वल टू इतने का कॉस्ट. तो मुझे बताते हैं कि अगर सारे के सारे मैंगोस ही हो उस बास्केट के अंदर तो उसमें कितने मैंगोस होने चाहिए ताकि ये इन कॉस्ट के बराबर हो जाए. वो तो रिलेशन बनाना पड़ेगा. तो सबसे पहले लेट मी से आई विल यूज 2a प्लस 4 ऑरेंजेस प्लस 6 मैंगोस का जो कॉस्ट है वो 1 एप्पल प्लस 4 ऑरेंज प्लस 8 मैंगोस का कॉस्ट है. नंबर 1 मतलब 1 एप्पल बिकॉज 4 ऑरेंजेस का कॉस्ट यहाँ ये हो गया. तो 1 एप्पल का जो कॉस्ट है, ये 1 एप्पल यहाँ आया, वो 2 मैंगोस के बराबर है. एक रिलेशन अपने को ये मिला. दूसरा मैं जिसको इससे कंपेयर कर लेता हूं. सो 1 एप्पल प्लस 4 ऑरेंजेस प्लस 8 मैंगोस इज इक्वल टू 8 ऑरेंजेस प्लस 7 मैंगोस.
राइट, बट 1 एप्पल इज इक्वल्स टू 2 मैंगोज, तो इसकी जगह मैं 2 मैंगोज लिख देता हूं, प्लस 4 ऑरेंजेस प्लस 8 मैंगोज इज 8 ऑरेंजेस प्लस 7 मैंगोज। तो यहाँ 10 मैंगोस है, वहां 7 मैंगोस है, तो ये 3 मैंगोस की वैल्यू 4 ऑरेंजेस के बराबर है। बराबर है ना? तो अगर मेरे को टोटल मैंगोस से इसको अगर रिप्लेस करना है तो 2 एप्पल 4 मैंगोस के बराबर है, 1 एप्पल 2 मैंगोस के बराबर है, 4 ऑरेंजेस 3 मैंगोस के बराबर है, और 6 मैंगोस तो 6 मैंगोस के ही बराबर होंगे ना। सो 4 प्लस 3 7 प्लस 6 13। सो 13 मैंगोस भी डाल दिए तो उसका कॉस्ट इन सबके बराबर होगा। आंसर इज 13। क्लियर? नेक्स्ट, a tea shop offers tea in cups of 3 different sizes. The product of the prices in INR of these 3 different sizes is equal to 800. The prices of smallest size and the medium size are in the ratio 2:5. If the shop owner decides to increase the prices of the smallest and the medium ones by 6 INR, the price of largest size unchanged, the product then changes to 3200. The sum of the original prices of 3 different sizes in INR is a tea, 3 cups, 3 different sizes, small, medium and large. So can I say, suppose उसकी जो ये साइज है, मैं प्राइस लिख लेता हूँ। प्राइस वुड लेटर से इट इज, इसकी एक्स है, इसकी वाई है और उसकी जेड है। अब इनका जो प्रोडक्ट है एक्स इंटू वाई इंटू जेड वो 800 है प्राइजेस का। द प्राइजेस ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज, इनका जो रेशियो है एक्स अपॉन वाई इज 2/5, राइट? सो एक्स is 2/5 y. So x की जगह में 2/5 डाल देता हूं यहाँ, तो 2/5 स्क्वायर z इस 800 बन जाएगा। सो y स्क्वायर z जो हुआ ये 400 इंटू 5 2000 हो गया। तो एक इक्वेशन मेरे को यहां से मिला। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज if they decide to increase the prices of small and medium by ₹6, तो नया क्या हो जाएगा x प्लस 6 इंटू वाई प्लस 6, ये उनकी दोनों की नई प्राइस हो जाएगी। लार्ज वाली की प्राइस सेम ही रहेगी, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट अभी हो गया वो 3200 हो गया। ठीक है ना? अभी x जो था वो 2/5y है, तो इसको 2/5y प्लस 6 इंटू वाई प्लस 6 इंटू जेड कर देते हैं। ठीक है, इज 3200, राइट? जेड की जो वैल्यू है वो 2000 अपॉन वाई स्क्वायर है, तो 2/5y प्लस 6 इंटू वाई प्लस 6, z की वैल्यू में 2000 अपॉन वाई स्क्वायर कर देता हूं, इज 3200। सो ऑल दिस प्रॉब्लम नाउ बॉइल्स डाउन टू इज सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। I'll cut this 2 with this 2. So my equation will become 2/5 y square 12/5 y plus 6y plus 36 इक्वल्स टू, इसको और काट देते हैं, 10 16 5 8, so it will become 8/5 y square. I will take this y square on that side, so this will become 6/5 y square, or this will become 30 plus 12 42/5 y,
So if it goes on that side, it will become minus 42 by 5y minus 36 equals to 0. So ये 5 LCM में तो लिख देते हैं, तो इक्वेशन becomes 6y square minus 42y minus 36 into 5 equals to 0. Let's divide this by 6. So y square minus 7y minus 30 equals to 0. So 10 into 3, so y minus 10 into y plus 3 equals to 0. तो y या तो 10 होगा या y minus 3 होगा. प्राइस है, नेगेटिव में नहीं हो सकती. तो y की वैल्यू अपने को मिल गई 10 है. तो y की वैल्यू अगर 10 है तो x की वैल्यू 2/5 इंटू 10 होगी. तो x की वैल्यू 4 होगी. तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 10 है. x y z 800 है, तो 40 z इज 800, तो z कितना हो गया 20. सो सम ऑफ द प्राइजेस पूछा है 20 प्लस 30 प्लस 4 34 इज द आंसर. ओके, welcome. I hope you liked my videos on ratio and proportion. If you have any queries, I am always available on my WhatsApp channel. Please do not forget to subscribe me on YouTube and keep me motivated as always. Thank you so much.